नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम मेरे YouTube चैनल LIS एकेडमी में। आज नई यूनिट के साथ आप लोगों के सामने हूँ। कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट के बाद अच्छी इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आजकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये हमने सोचा कि ये पहले कराई जाए, तो उसी कड़ी में आज का वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। शेयर नहीं कर रहे, ना ही लाइक कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, आपके लाइक इतने कम है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंबल्स टू द रिप्रेजेंट ऑपरेशन डाटा फ्लो एटसेट्रा। ऑपरेशन डाटा फ्लो चार्ट इत्यादि के निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग किए जाने वाले आरेखीय वर्णन को क्या कहते हैं? तो उसको हम अनुक्रम चार्ट या फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट ऑपरेशन डाटा फ्लो इत्यादि के निरूपण के प्रतीकों के लिए किए जाने वाले आरेखीय वर्णन होते हैं। तार्किक चार्ट क्या होते हैं? तो तार्किक चार्ट तर्क पर आधारित होते हैं। सिस्टम अनुक्रम चार्ट में पूर्व प्रणाली को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता तथा नेटवर्क चार्ट नेटवर्क के संदर्भ में इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने चारों नेटवर्क की आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी है। ये पजल्स टाइप क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। निम्नलिखित को उनके संवर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले बाइट होता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? हमारी बिट। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट, और किलो बाइट से बनता है मेगा बाइट। तो इसमें ऑप्शन में मेगा बाइट भी नहीं है, फिर होता है गीगा बाइट। तो ऑप्शन में हमारा गीगा बाइट भी नहीं है। गीगा बाइट के बाद टेरा बाइट होता है, फिर पेटा बाइट, बाद में होता है एक्सा बाइट, फिर जेटा बाइट, और योटा बाइट सबसे बड़ा होता है। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें 4 पहले नंबर पे है। तो ये भी कट गया है हमारा। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, इन दोनों में से कौन सा है? तो योटा बाइट से छोटा है हमारा जेटा बाइट, यानी कि 2 नंबर पहले है जिसपे, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन बनता है हमारा ए। तो मैंने सारे आपको बता दी हैं, बिट से लेकर के योटा बाइट तक। एन अटेम्प्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंड यूजर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को संसाधन बनाने के प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोगता के लिए अनुपलब्ध हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सर्विस अटैक का डिनायल। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है ना। ए ऑप्शन ठीक है हमारा। और ब्रोम अटैक क्या होता है? कंप्यूटर एक स्टैंडअलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद की प्रकृति बनाता है। यह अक्सर खुद को फैलाने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजियस फीचर्स ऑफ द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का कौन सा फॉर्मेट लाभदायक है? तो हमारा सपोर्ट फॉर्मेट है और गुड कंपैरिजन रेशियो है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल फाइल इमेज फॉर्मेट और सामान्य इमेज प्रोफाइल फॉर्मेट क्या है? तो फाइल फॉर्मेट है हमारा TIF, JPG, PNG। सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, MPG का फुल फॉर्म होता है हमारा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। डिजिटल वीडियो और डिजिटल ऑडियो प्रिंटिंग के मानक के लिए विकसित है। यह मानकीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO के तत्वाधान में संचालित होता है। MPG क्या है? MPG मानक एक विकसित श्रृंखला है। ये 1998 में स्थापित होने के बाद MPG गठन ने डिजिटल मीडिया मानकों का उत्पादन किया, जैसे MPEG, MPEG-2, MPEG-MAR, MPEG-।
TIFF का पूरा नाम होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, और JPEG का नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ऑफ MS DOS बूट डिस्क। इनमें से MS DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है तो कमांड .com है। DOS विंडो 95 98 WinMe ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। DOS के मामले में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस भी है। बूट के बाद आमतौर पर चलाए जा रहे प्रोग्राम के रूप में इसकी अतिरिक्त भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। समाकलित परिपथ या IC का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किए जाने लगा है, तो थर्ड पीढ़ी में किया जाता है IC का यूज। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग आरंभ हुआ था। इसकी उच्च गति वाले मैग्नेटिक कोर का विकास हुआ और रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई और कंप्यूटर की जो गणना है अब नैनो सेकंड में मापे जाने लगा है। 1956 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक एक मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। वन द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पादन, यह विश्व की सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह है GUI अर्थात ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथ्य पर आधारित होता है। इसमें आइकन पर क्लिक प्रोग्राम क्रियान्वित किए जा सकते हैं। विंडोज के बहुत सारे संस्करण हैं जैसे विंडो 95, 97, 98 थ्रू 1000, विंडो मिलेनियम, विंडो NT, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, 8, 10 ये सब इसके संस्करण है या एडिशन है। नए क्वेश्चन टू डिलीट द फाइल्स परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम वी हैव टू प्रेस। किसी फाइल को कंप्यूटर में स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन से विकल्प दबाना होगा, शिफ्ट प्लस डिलीट की दबाना होगा। ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन रिसेंटली डिलीटेड फाइल आर स्टोर्ड इन। हाल ही में नष्ट या डिलीट हटाई गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है, तो रिसाइकल बिन में होती है। और आपका मोबाइल में भी रिसाइकल बिन होता है ना। अगला क्वेश्चन प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के व्यू प्रिंट या मूल खाका के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जाता है जो मेन है। चार्ल्स बेबेज 26 दिसंबर 1971 को पैदा हुए और 26 दिसंबर 1791 को पैदा हुए, 18 अक्टूबर 1871 को चले गए दुनिया को बाय बाय बोल के। और ये चार्ल्स बेबेज क्या था, हमारे गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज ने एक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा को जन्म दिया था। चार्ल्स बेबेज को पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है जो अंततः अधिक जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का नेतृत्व करता था। अब फिर क्वेश्चन आ गया बढ़िया वाला, 4 बिट के संयोजन को क्या कहते हैं, तो निबल कहते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको एक बार पहले बताया था, हमने बाइट से बताया था, तो पहले सबसे बाइट, फिर निबल, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, है ना। और अगर इनकी बात करते हैं तो बिट को हम बी से करते हैं, निबल को एन से, बाइट को कैपिटल बी से दर्शाते हैं, किलोबाइट को कैपिटल
केबी से, मेगाबाइट को एमबी से, गीगाबाइट को जीबी, टेराबाइट टीबी, पेटाबाइट पीबी और एक्साबाइट ईबी, जेटाबाइट जेडबी और वाई इतना होता है। बिट क्या होता है? 0 1, निबल होता है 4 बिट, बाइट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स फॉर कंप्यूटर यूज ओनली। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? तो 2 डिजिट आते हैं, 0 और 1, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, है ना, 0 1। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर शेड्स विल बी डिस्प्लेड इन एन 11 बाइट इमेज। किसी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 256 इसका आंसर है। ग्यारह बिट वाले में 2048 रंगों का मिश्रण होता है दोस्तों। 256 नहीं है, 2048 है। ठीक, 2048 कलर्स का उपयोग होता है। बाकी आप कमेंट्स करके बताएं एक बार और कंफर्म हो जाते हैं। नेम ए टेक्निक यूज्ड फॉर सर्चिंग स्टोर डाटा इन डेटाबेस। डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीकी का नाम बताएं। तो बाइनरी है उसका सही आंसर। बुलियन ऑपरेटर के साधारण शब्द एंड और नोट अथवा एंड नोट का उपयोग जोड़ने या खोजने के बीच संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए बुलियन ऑपरेटर। अभी बात कर रहे थे, कौन सा बुलियन ऑपरेटर नहीं है? तो एंड। कौन सा बुलियन ऑपरेटर का कारक नहीं है? कारक है, एंड और नॉट तो बुलियन ऑपरेटर होते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन है। ट्रंकेटेड बुलियन ऑपरेटर का कारक नहीं है। इसके मूल रूप में बुलियन ऑपरेटर में जो है होते हैं एंड और नॉट, ये तीनों होते हैं। किसी किसी किताब में गलत दिया होता है, कोई मिसप्रिंट होती है कई बार आंसर की। ए बाइनरी डिजिट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज, एक द्विबिंदु अंक के रूप में दर्शाया जाता है 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर इज ए टेम्पररी स्टोरेज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बिट्स की स्ट्रिंग कहलाती है बाइट। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली उपयोग में लाई जाती है? वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन में प्रयोग होता था दोस्तों। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे? जैसे इनिएक, यूनिएक, IBM, मार्क 1, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम थे। ASCII हैव शो द मैनी कोड्स। ASCII कितने कोड होते हैं? 256 कोड होते हैं। वहाँ कलर पूछा था, कोड नहीं था। अरेंज द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड। संचय अक्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी में
इसकी इकाइयों के परिमाण को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो इसका आंसर हुआ हमारा डी, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। आंसर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन कंप्यूटर साइंस द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू, कंप्यूटर विज्ञान में के का मान कितने के बराबर है? तो के का जो मान है हमारा वह है 1024 बाइट। के से तात्पर्य यहाँ किलोबाइट से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की इकाई क्या है? तो बाइट सूचना की इकाई है। और ये किसने दिया था? तो डिजिटल सूचना की जो इकाई बाइट बताई थी, ये बताई थी हमारे जर्मन और अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, कौन थे? बर्नर बुचोल्ज। ठीक है दोस्तों। आस्की हाउ मैनी कोड, आस्की में कितने कोड होते हैं? तो 256 कोड होते हैं। आस्की कोड का मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक करेक्टर या एक्सटेंडेड करेक्टर कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, सर्वोच्च मात्रा में संग्रहण क्षमता का परिमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेटाबाइट है। द टेक्सचुअल मैटर शैल बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्टैंडर्ड कोड, मूल पाठ मामले में इस मानक संकेत के द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं आस्की के द्वारा। आस्की में वर्ण एक का दशमलव रूप क्या है? 65 है। पाठ्य निर्माण का संबंध है आस्की, कंप्यूटर की भाषा है पास्कल, नेटवर्क उपकरण है गोफर, शोध तकनीक है बुलियन ऑपरेटर। द नंबर 20 इज रिप्रेजेंटेड इन ए बाइनरी डिजिट, द्विधारी अंक में 20 इस प्रकार निरूपित करता है। तो दोस्तों 20 का आंसर हमारा डी। उसका फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला सीख लीजिए किसी भी चैनल यूट्यूब से कंप्यूटर के। द्विधारी अंक पद्धति में 22 का वैल्यू क्या है? तो 22 की वैल्यू होगी हमारी ये, है ना। मिलते हैं नई वीडियो में, चलती रहेगा सफ़र। आप लोग बस सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में और देखते हैं, डीएसएसबी का आपसे वादा किया है कुछ क्वेश्चन पेपर और मिल जाए तो कराते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।